इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बैंक निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 41,603 की, जो कि कल के लेवल से लगभग 180 पॉइंट के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 41,783 की और आज हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 41,603 की मिली है। तो कल जैसे कि कल के सेशन में मैंने बात की थी, आपको बताए भी थे, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपन होता 700 से लेके 800 के बीच में तो हम उस साइड में ट्रेड करते, लेकिन बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हो जाता है और उसके बाद में ये कंटिन्यू नीचे जाने लग जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। मैं दिन के दौरान मुझे कुछ अपडेट लगता है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो जैसे कि आज मेरे को लग रहा था बैंक निफ्टी का, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन आप दिख रही होगी, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था बार बार और यहाँ पे एक ये रेंज बना रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये जो रेंज है मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट की थी, 41,480 रुपये का इसका जो ये एरिया है जो कि सपोर्ट एरिया है। तो जैसे इसने ये 520 के आसपास ट्रेड करा था तो मैंने वहां पे पुट साइड में ट्रेड किया और ये आप देख सकते हैं यहाँ से डाउन गया, फिर उसके बाद में ये वापस ऊपर जाता है और उसके बाद में ये यहाँ पे वापस एक डिप लगाता है तो मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ। जब ये ऊपर की साइड आता है तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करता हूँ और उसके बाद में ये जब लगभग 41,436 के आसपास जाता है और यहाँ से टर्न मारता है तो मैं 450 के आसपास एग्जिट कर देता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से कंसोलिडेट करता है और उसके बाद में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसके बाद में वापस इसी के आसपास आता है और जो ये लेवल था 41,480 के आसपास, तो इसको ये सस्टेन नहीं करता है। 520 के आसपास तक जाता है और वापस ये नीचे चला जाता है और ये जो आज का लो लगाता है, लगभग इसका जो लो है आज वो है 41,320 का। ये इसका बॉटम एरिया है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि 50 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ की हुई है, वो मैंने आपको पोस्ट की थी और उसमें मैंने बताया था ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सपोर्ट का काम किया और ये इसको यहाँ पे क्रॉस किया। जब इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड ट्रेड ली और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉल साइड यहाँ पे ऊपर गया, फिर सडनली वापस नीचे आता है और उसके बाद में ये एक मोमेंटम और देता है। तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड किया था और उसमें ये आप देख सकते हैं मोमेंटम जो मिली है वो लगभग आज का हाई है 41,630 के आसपास तक का, इतनी यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मिली है। तो ये आप है ना, आप जब डेली ट्रेड करते हैं और आप इसमें आप अपने सेटअप पे जो भी आपका माइंडसेट है उस पर बिलीव करते हैं तब जाके ये आप ट्रेड ले पाते हैं। जैसे होता क्या, जो आप सेटअप जो भी बनाते हैं, जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी तो मेरे को पता था जब ये इसको क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम मेरे को मिलेगी और उसमें आपको मैंने बताया भी है कि इसके साथ में जो इसके बैंकिंग के कंपोनेंट्स है जो कि इसका 90% जो कि वेटेज कवर करते हैं उसको फॉलो कीजिए। तो मैं आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। तो उसमें आप देखेंगे जो कि मैंने इसमें बताया भी है कि 1500 के आसपास का एरिया वो इसके एक सपोर्ट का काम करता है और 1528 से 30 का इसका रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो आप देखेंगे जो इसका हाई है वो है आज 1527 का इसका हाई है, आप देख सकते हैं। और जो कि मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए ये यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है, यहाँ से ये लास्ट लो लगाता है, ये मॉर्निंग में ओपन होता है, उसके बाद में वो ये सस्टेन नहीं करता, उसके बाद में ये लो लगाता है। ये जो इसका लो होता है वो लगभग है 1495 का लो लगाता है और उसके बाद में ये दो हैमर कैंडल बनाता है। उसके बाद में ये पूरे दिन ऊपर चला जाता है और उसके बाद में थोड़ा डिप देता है और उसके बाद में जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट करता है जो तो ये 1512 के यहाँ पे है ना, एक मेरे को है ना यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी पंच की हुई थी किसी सेलर ने जो कि उसको निकाल नहीं पा रहा था। जैसे ही इसने इसको निकाला तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो मोमेंटम आया वो लगभग इसको 1527 तक लेके चला गया। तो ये मैं इसके बैंकिंग के कंपोनेंट से उसको भी ट्रैक करते रहता हूँ। तो आप भी ट्रेडिंग के दौरान इस जो HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI और कोटक इंडसइंड बैंक है इनको फॉलो करते रहिए। इनसे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली थी वो HDFC बैंक है उसको देख के ली थी क्योंकि वो 1512 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, वहां पे एक सेलर एक्टिव था। जैसे उसने उस जो वहां पे ऑर्डर पंच किए हुए थे वो सारे निकल गए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम आया ये लगभग बैंक निफ्टी को 6 कल का जो
लो था जो कि क्लोजिंग के आसपास के वहां तक लेके चला गया। तो कल मैं किस हिसाब से ट्रेड करूंगा मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर ये बैंक निफ्टी जहां पे क्लोजिंग हुई है जो कि इसकी 41,600 के आसपास, तो ये अगर इसी के बीच में ओपन होता है तो आप नीचे का ध्यान रखिएगा, जो कि इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 41,450 से 480 का है, जो कि इसका एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन साइड की मोमेंटम मिल सकती है, जो कि इसको 320 के आसपास तक लेके जा सकती है। जो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में अगर ये 700 को निकालता है तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर 680 से 700 को निकालता है तो आपको ये ऊपर की साइड में लगभग आपको 850 से 950 तक के लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे और आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को हमेशा फ्राइडे ही होता है। अगर ये इसी रेंज के बीच में ओपन होकर किसी साइड में ब्रेक करता है तो हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो HDFC बैंक है उसने जो क्लोजिंग दी है वो लगभग है ना जो इसका रेजिस्टेंस एरिया 1530 के आसपास ले जाके दी है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर HDFC बैंक 1530 के लेवल को ब्रेक करता है और ICICI बैंक पे ध्यान रखिएगा, अगर वो 920 से 22 को लेवल को ब्रेक कर सकता है तो आपको एक अपसाइड में मोमेंटम मिल सकती है। आप ये बैंकिंग के जो कंपोनेंट्स है इस पे भी नजर बनाए रखिएगा, इनको भी देखना जरूरी होता है। अगर वो जिस साइड में मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी भी उसी साइड में मूव करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि मैं बता रहा हूँ, ये जब तक 680 से 700 को ब्रेक नहीं करेगा तो आपको जब तक ये 850 से 950 के इसके लिए लेवल ओपन नहीं होंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमको एक ऊपर की साइड में मोमेंटम मिल सकती है। और अगर ये नीचे के जो आज का जो ये रेजिस्टेंस था, इसका सपोर्ट एरिया था 480 से 450, 41,480 से 450, वो इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो आज का जो लो है 320 तक के ये आसपास जा सकता है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये मान लीजिए अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे मान लीजिए 700 या 800 के आसपास, तो वहां पे एक आप बात इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पे प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। अगर वहां पे कोई ऐसा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है या कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनता है जिससे ये 700 को ब्रेक करता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो आज की क्लोजिंग है 600, यहाँ तक के यानी कि 50 से 100 पॉइंट का आपको एक डाउन मूवमेंट मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये गैप अप ओपन आ जाता है तो अगर ये ऊपर की साइड में अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है 700 के ऊपर या 800 का, तो इसका रेजिस्टेंस एरिया पास में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो कि इसका 41,850 से 950 का है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये मेजर गैप अप ओपन आ जाए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये किसी कारण से गैप डाउन ओपन हो जाता है लगभग 41,300 या 350 के आसपास, तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऊपर की साइड में जो कि इसका ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था लगभग ये 400 से लेके 420 इसको निकालता है, तो आपको एक ऊपर की साइड में मोमेंटम मिल सकती है जो कि इसको 500 550 तक लेके जा सकती है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। मैं कल इस हिसाब से ट्रेड करूंगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाएगा तो मैं वहां पे प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये यहाँ पे 41,320 जो आज का लो है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है और उसके बाद में ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो अगर इस चीज का ध्यान रखिएगा। लगभग इसका जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है लगभग हो सकता है 41,420 से 450 और 500 तक के इसके लेवल हो सकते हैं। अगर ये 400 को भी अगर निकाल देता है, अगर 400 को उसके आसपास नहीं निकाल देता है तो 550 तक भी जा सकता है। तो ये मेरा व्यू है कल का। आप आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कल इस हिसाब से ट्रेड करूंगा। अगर ये ऊपर ओपन होता है तो प्राइस एक्शन का वेट करना है, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 300 इसका सपोर्ट का काम करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।